बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज एक दफ़ा फिर क्लास नहूम के तलबा व तालिबात के लिए एक और मौजू लेकर हाजिर खिदमत हूँ। तो प्यारे बच्चों, आज मैंने जो टॉपिक चुना है वो है आपके उर्दू निसाब में शामिल जो आखिरी सबक है मसनवी, जो लास्ट चैप्टर है इस किताब का। तो मसनवी के बारे में थोड़ी सी जानकारी यहाँ पे देने की कोशिश कर रहा हूँ। तो प्यारे बच्चों, मसनवी पे मुख्तसर नोट अगर लिखेंगे तो मसनवी किसे कहते हैं? तो मसनवी मुसलसल अशआर के ऐसे मजमूए को कहते हैं जिसमें हर शार के दोनों मिसरे, हर शेर में दो मिसरे होते हैं, दो लाइन होते हैं, तो हम काफिया होते हैं। और हर शार के काफिए अलग अलग होते हैं, उनके काफिए हर शार में अलग अलग काफिए होते हैं। मसनवी के अशआर की तादाद मुकर्रर नहीं है, क्योंकि मसनवी में अशआर जो वहाँ पे लिखे जाते हैं उसमें वो मुकर्रर फिक्स्ड नहीं होता है। 10 भी हो सकता है, 12 भी, 15 भी, 20 भी, 30 भी हो सकते हैं। तो इसमें जो तादाद है अशआर की तादाद वो मुकर्रर नहीं है। तो उर्दू में तवील और मुख्तसर दोनों तरह की मसनूइयाँ लिखी गई हैं। अब उर्दू में देखा जाए तो तवील मसनूइयाँ भी लिखी हैं और मुख्तसर, ये दोनों मसनवियाँ, दोनों तरह की मसनवियाँ लिखी गई हैं। तवील मसनवियों में यहाँ पे जो तवील मसनवी लिखे हैं, मीर हसन की सहरुल बयान एक तवील मसनवी है, और दिया शंकर नसीम की गुलजार नसीम, ये दोनों बहुत मशहूर मसनवियाँ हैं। सहरुल बयान मीर हसन की लिखी हुई और दिया शंकर नसीम की लिखी हुई गुलजार नसीम जैसे दो मसनवियाँ हैं जो बहुत ही मशहूर हैं। तो मसनवी में रज़्म व बज़्म, रज़्म जंग को कहते हैं या मुअर्रका को कहते हैं। तो बज़्म खुशी की महफिल, हम इसको मजलिस या महफिल को कह सकते हैं, रज़्म और बज़्म। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पे रज़्म जंग या मुअर्रके को कहते हैं, बज़्म महफिल या मजलिस को कहते हैं, खुशी की महफिल। हुस्न व इश्क, हुस्न और इश्क के बारे में, हुस्न खूबसूरती को इश्क, और पिंद व नसीहत। तो यहाँ पे पिंद नसीहत, नसीहत हिदायत को भी कहते हैं, पिंद हिदायत को कहते हैं। पिंद और नसीहत करना, मदह और हुजू, मदह करना किसी की सनाख्वानी करना, और यहाँ पे है हुजू मीन्स मदह, हुजू, हुजू मीन्स बुराई को, बुराई का जिक्र करना, उसकी तजलील करना, मजम्मत करना, इसको हम कहते हैं मदह और हुजू। तो हर तरह के मौज़ूआत नज़म किए जा सकते हैं, इसमें हर तरह के मौजू टॉपिक को हम ले सकते हैं। कदीम मसनवियों में ज़्यादातर इश्क़िया क़िस्से होते हैं और मजहबी व अखलाक़ी मज़ामीन नज़म किए गए हैं। कदीम जो मसनवियाँ लिखी हैं उनमें ज़्यादातर इश्क़ के क़िस्से होते हैं, मजहबी व अखलाक़ी मज़ामीन नज़म किए जाते हैं, मज़मून लिखे जाते हैं। इन इश्क़िया क़िस्सों में वो तमाम खुसूसियात पाई जाती हैं, जो क्वालिटीज़ होते हैं, जो नसरी दास्तानों में मिलती है हमें। जो नसरी दास्तान, जो कहानी, लंबी कहानियाँ होती हैं, उनमें जो खुसूसियात पाई जाती है, उसी तरह से पुरानी जो मसनवियाँ है उसमें भी ये खुसूसियात, कुछ खुसूसियात पाई जाती हैं। फ़ौक़ फ़ितरी अनासिर के अलावा, फ़ौक़ फ़ितरी, फ़ौक़ असल में बुलंदी को कहते हैं, फ़ौक़ फ़ितरी हो गया, यहाँ पे हम कह सकते हैं पैदाइशी जो बुलंदी या बुजुर्गी या यहाँ पे होते हैं, बरतरी होते हैं। फ़ौक़ फ़ितरी अनासिर के अलावा मसनवियों में उस ज़माने की तहज़ीब के बारे में लिखे जाते हैं और मुआशरत की झलकियाँ, उसकी निशानियाँ, अलामतें हमें यहाँ पे मिलती हैं। हाली और आज़ाद के ज़माने में मसनवियों के असलूब और मौज़ूआत में, हाली और जो आज़ाद हैं उनके ज़माने में जो मसनवी है उसके असलूब मीन तरीक़ा या ढंग को कह सकते हैं, और मौज़ूआत में नुमायाँ फ़र्क आया है, उसमें डिफरेंस आया है। इसके बाद इसमें मुख्तलिफ मौज़ूआत व मसाइल नज़म किए जाने लगे, इसके बाद इसमें मुख्तलिफ किस्म के मौज़ूआत टॉपिक्स को उसमें लेने लगे और मसाइल नज़म किए जाने लगे। तो इस तरह से मसनवी पे एक मुख्तसर हमने यहाँ पे नोट आप तक पहुँचाने की कोशिश की। तो प्यारे बच्चों, इनको आप अच्छी तरह से अपनी कॉपी पे नोट करके इनको याद करने की कोशिश करें, अच्छी तरह से अपनी कॉपीज़ पे इसको लिखें कि आपके उर्दू निसाब का जो लास्ट चैप्टर है मसनवी, नवाब मिर्ज़ा शौक़ लखनवी का लिखा हुआ एक मसनवी है। इंशाअल्लाह आने वाले समय में इसी मसनवी को हम लेकर फिर हाजिर खिदमत होंगे। तो यहाँ पे मिर्ज़ा शौक़ लखनवी, नवाब मिर्ज़ा शौक़ साहब की हालत ज़िंदगी के बारे में यहाँ पे थोड़ी सी जानकारी देने की कोशिश करूँ। तो नवाब मिर्ज़ा साहब का असल नाम तसद्दुक़ खान था। लखनऊ के एक मज़ीद घराने के फ़र्द थे, वो अफराद थे। उनका ख़ानदानी पेशा तबाबत था, तबीब से निकला है, तबाबत हो गया, डॉक्टरी का काम पेशा था। शायरी में वो आतश के शागिर्द थे, वो अपने वक़्त के मशहूर हकीम भी थे, लेकिन उर्दू अदब की तारीख़ में उनकी शोहरत 3 मसनवियों की बिना पर है। वो मशहूर होने लगे, वो वजह है उनकी 3 मसनवियाँ। उनमें 2 मसनवियाँ फ़रेब इश्क़ है और दूसरा है बहार इश्क़, 1846 ईस्वी और 1847 ईस्वी की तस्नीफ़ें उस वक़्त लिखी गई है। तीसरी मसनवी ज़हर इश्क़ जो सबसे ज़्यादा मशहूर है, उनकी
लिखी हुई है, एक मसनवी है ज़हर इश्क। तो 1860 ईस्वी और 1864 ईस्वी के दरमियान लिखी गई थी इनको। तो ज़हर इश्क एक बेनाम नौजवान लड़की और लड़के की मोहब्बत की छोटी सी एक कहानी है। उसमें कोई काबिल एतराज़ बात नहीं, लेकिन नज़्म में असर और कैफियत इस कदर है, उसमें असर भी है, उसमें कैफियत हालत भी है कि इश्क और मोहब्बत की ज़रा सी बातें भी सच्ची और असली मालूम होती हैं। तो शायद इसी बिना पर इस मसनवी को पढ़ना अजीब समझा जाता है और इसकी इशाअत पर पाबंदी लगा दी गई है, उसकी इशाअत पर, उसकी छापने पे पाबंदी लगाई है। उर्दू में हज़ारों किताबें ऐसी हैं जिनमें इन मामलात को बहुत खुलकर बयान किया है और उसके सामने ज़हर इश्क बिल्कुल सादा और मासूम मालूम होती है। यह शायर का कमाल है कि सच्चाई के साथ इन वाक़यात को इस तरह बयान किया गया है कि ये मसनवी निहायत पुर असर बन गई है, असर से भरी हुई बनी है। तो जो अशआर उस वक़्त हमारे सामने हैं वो मसनवी के इस हिस्से से लिए गए हैं जब हीरोइन खुदकशी करने से पहले हीरो से मुलाकात करती है तो उससे नसीहत करती है कि दुनिया की ऊंच नीच समझाती है, दुनिया में जो ऊंच नीच होती है उसको समझाती है और ज़िंदगी की नापायदारी, ज़िंदगी जो है एक ख़त्म होने वाली, फना होने वाली एक चीज़ है, इस बारे में इसका एहसास दिलाती है। ये ज़िंदगी जो है नापायदारी है, यहाँ पे परमानेंट यहाँ पे रहने की जगह नहीं है। तो उसने जो यहाँ पे मसनवी लिखा है इसमें इनका जिक्र किया है। तो प्यारे बच्चों, आने वाले समय में इसी टॉपिक को लेकर फिर हाजिर खिदमत होंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, थैंक यू।